मूवी की शुरुआत में जेकब नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि डरपोक के साथ साथ शर्मीला भी होता है। कुछ देर बाद जेकब अपने मैनेजर के साथ जा रहा था, तभी उसके दादा का कॉल आता है कि उसे घर आना होगा, घर पर अटैक हो गया है। जेकब मैनेजर से कहता है कि दादाजी के घर जाना होगा। मैनेजर कार उधर ही मोड़ लेती है। जेकब दादा के घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां दादा नहीं होते हैं। वो पूरे घर में देख लेता है। उसके बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। वह जंगल में पहुंच जाता है, तभी वो दादा को वहां गिरा हुआ पाता है। जेकब दौड़कर दादा के पास जाता है तो देखता है कि उनकी आंखें खुली हुई है, वह गुमशुदा है। तभी मैनेजर का कॉल मदद के लिए दादा के मोबाइल पर आता है। इसी बीच दादा को होश आता है तो वो जेकब का हाथ पकड़ते हैं और वो बताते हैं कि वो 1993 के समय पहुंच गए थे और वहां बहुत अजीब लोग थे। जेकब दादा की बातों को समझ नहीं पा रहा था। उसी समय जंगल में मैनेजर के पीछे एक अजीब क्रिएचर आ जाता है। मैनेजर उस पर गोली चलाती है और क्रिएचर गायब हो जाता है। मैनेजर को वो क्रिएचर नहीं दिखता है, वो सिर्फ जेकब के बताने पर हवा में फायर कर रही थी। आगे दिखाया जाता है कि जेकब दादाजी की मौत के बाद बहुत सुस्त रहने लगा और अपनी साइकाइट्रिक से मिलने जाता है और सारी घटना बताता है। साइकाइट्रिक पूछती है, दादाजी की कोई ऐसी बात बताओ जो तुम्हें अजीब लगी हो। जेकब कहता है, दादाजी मुझे बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे जिसमें वह बताया करते थे कि एक आयरलैंड है जो चमत्कारी है, जहाँ के बच्चे भी चमत्कारी हैं। वह आयरलैंड बहुत ही अजीब है। साइकेट्रिस्ट कहती है कि वही कहानी तुम्हारे दिमाग में घूम रही है, असल में वो रियल में कुछ नहीं है। और जेकब से कहती है कि तुम्हें अब अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आए। कुछ समय बाद दिखाते हैं कि जेकब अपने माँ बाप के पास रहने चले जाता है। वहाँ उसके माँ बाप बहुत सारे बच्चों के साथ जेकब का स्वागत करते हैं। जेकब के स्वागत में पार्टी रखी जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद जेकब अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। उसके पिता और मॉम जेकब को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। साइकाइट्रिक उसकी माँ पिता को बताती है कि अगर जेकब को उसी आइलैंड पर लेकर जाया जाए जहाँ की यह सोचता रहता है तो इसके दिमाग से शायद फितूर निकल जाएगा। जेकब के पिताजी अगले दिन जेकब को उस आयरलैंड पर लेकर चल देते हैं। आयरलैंड जाते हुए जेकब बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जेकब और उसके पिता आयरलैंड पर पहुंच जाते हैं और एक बहुत छोटे से होटल में ठहरते हैं, जहां पर जेकब उस घर को ढूंढने की कोशिश करता है जहां मैजिकल बच्चे रहते हैं। वहां के एक लोकल बुजुर्ग आदमी जेकब को बताता है कि वो घर तो 1943 के युद्ध में तबाह हो गया, वहां आपको जानवर और जंगली चीज रहती है। जेकब उस घर को देखने की इच्छा रखता है। दूसरे दिन जेकब उस घर में पहुंच जाता है। जेकब चारों ओर देख ही रहा होता है कि वहां एक लड़की की छाया आकर खड़ी हो जाती है और कुछ मैजिकल बच्चे भी होते हैं। जेकब समझता है कि यह मैजिकल बच्चों का भूत है और वहां से भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो मैजिकल बच्चों को अपने सामने खड़ा पाता है और उनसे पूछता है कि तुम जिंदा हो या मर गए हो। वो कहते हैं हम जिंदा हैं। उससे पूछते हैं तुम कौन हो। तभी उनमें से एक मैजिकल बच्ची प्रेगन जेकब को समझाती है कि तुम टाइम लूप में फंस चुके हो। जेकब डरकर भागता है और अपने होटल पहुंच जाता है। जेकब देखता है कि वहां होटल है ही नहीं, बल्कि वो एक बार है जो 1943 के समय का बना हुआ है। वहां कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और जेकब को मारने वाले ही होते हैं। इतने में मैजिकल बच्चे आ जाते हैं और जेकब को वहां से बचाकर ले जाते हैं। जेकब ये देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है और बच्चों से पूछता है कि तुमने ये सब किया कैसे। तो उनमें से एक अदृश्य बच्चा कपड़े पहनकर दिखने लगता है और कहता है कि यह मैंने किया है। थोड़ी ही देर में वो सब महल पहुंच जाते हैं जो कि एक मैजिकल हाउस है। जेकब देखता हुआ रह जाता है, जैसे उसके दादाजी ने बताया था ये घर तो उसी कंडीशन में है। वहाँ प्रगन जेकब का स्वागत करती है। कुछ देर बाद कुछ मैजिकल बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं। उनमें से एक बच्चा वहाँ में हवा में उड़कर फूल तोड़ता है। दूसरी ओर दिखाते हैं कि एक मैजिकल बच्चा अपने हाथ से ही चाय बना देता है। तीसरा बच्चा दिखाया जाता है जो कि पुतले में कुछ भी जान डाल सकता है। ऐसे ही अलग अलग चमत्कारी बच्चों को दिखाया जाता है जिनको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। सारे मैजिकल बच्चे इस घर में एक फैमिली की तरह रहते हैं जिनकी देखभाल मिस प्रेगन करती है। बच्चों को देखकर जेकब बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो वहां से जाने का मन नहीं बनाता है। एक रात में प्रेगन सारे बच्चों को खुले मैदान में ले जाकर एक तूफान का अनुभव कराती है। बच्चे देखते हैं कि 1943 का युद्ध चल रहा है। इसके बाद में वापस लौट आते हैं। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि जेकब 2016 में वापस लौट आया है और उसके पिता उसे एक लेटर देते हैं। वह लेटर में पढ़ता है कि दुश्मनों ने उस मैजिकल हाउस को तबाह कर दिया है और सारे बच्चों को मार दिया है।
ये देखकर वो डर जाता है और फिर से टाइम ट्रेवलिंग करता है। वो प्रेगन के पास पहुंच जाता है जो कि नाश्ता कर रही होती है और मिस पैगन से कहता है कि मुझे ये लेटर मिला है, दुश्मनों ने सारे बच्चों को मार दिया है और इस महल को भी तोड़ दिया है। आपको कुछ करना होगा जिससे सबकी जान बचे सके और फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो। मिस प्रेगन उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने इस लेटर को कहीं से चुराया है और अपनी बकवास बंद करो। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जेकब अपनी फ्रेंड के साथ समंदर की गहराइयों में पहुंच जाता है, जहां पर उसे उसकी फ्रेंड कुछ जेकब के दादाजी के फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे दादाजी में कुछ स्पेशल पावर थी जो वो तुम्हें देना चाहते थे और टाइम ट्रेवलिंग को भी उन्होंने ही बनाया था। तभी वो दोनों समंदर से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि प्रेगन मॉन्स्टर को मार रही होती है। जेकब ये देखकर जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है। कुछ देर बाद प्रेगन जेकब से कहती है कि तुम्हारे दादाजी की ख्वाहिश थी कि तुम यहाँ आओ और नॉर्मल बच्चों की तरह ना रहो बल्कि एक मैजिकल बच्चा बन जाओ। तुम भी सुपर पावर रखते हो जो इन बच्चों में है, लेकिन तुमको वो 18 साल पूरा करने के बाद ही मिलेंगे। और जेकब को उसके पास्ट की एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि यह टाइम ट्रेवलिंग मशीन बनाने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। एक बार सारे बुद्धिजीवी इसको बना रहे थे और जब बनकर तैयार थी तभी इसके टेस्ट के समय कुछ अदृश्य मॉन्स्टर आते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को फेल कर देती है। वो उस मशीन को जलाकर राख कर देते हैं। फिर सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें भी कुछ अदृश्य चमत्कारी बच्चे बनाने होंगे। उसकी मदद से उन सबको मॉन्स्टर को मार दिया जाएगा। इस तरह यह टाइम टेबल मशीन बन पाई है। कुछ समय बाद विलन को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी। वो बताती है कि फ्यूचर में सारे बच्चों को मार दिया जाएगा। ये सुनकर जेकब बहुत सुस्त हो जाता है और प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह अपने पिता के साथ है और एक डेड बॉडी पहाड़ों पर मिलती है जो कि होटल के मालिक की है, जो कि उसके दादाजी की मदद करता था। ये सब देखकर जेकब का बहुत सुस्त हो जाता है और जंगल में प्रेगन और विलन को ढूंढने निकल पड़ता है। उसको वहाँ विलन मिलती है जो कि एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। वो उसके गर्दन पर चाकू रखकर प्रेगन के महल में पहुंच जाती है। महल में आकर विलन प्रेगन को सरेंडर करने की कहती है क्योंकि वो उन बच्चों के साथ और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी जिससे और ज्यादा बच्चों को बनाया जा सके। उसी समय प्रेगन जेकब को बताती है कि तुम्हारे अंदर सुपर पावर है और इन बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम पर ही है। और इतना कहकर वह एक पक्षी बनाकर पिंजरे में कैद हो जाती है। अब सारी जिम्मेदारी जेकब पर आ गई थी। कुछ ही समय बाद एक मॉन्स्टर वहां जाता है जिसको सिर्फ जेकब ही देख सकता था। जेकब उससे लड़ता है लेकिन लड़ने में नाकामयाब हो जाता है और सारे बच्चों को वहां से निकालने की कोशिश करता है। जब युद्ध आरंभ हो जाता है और जेकब व बच्चे बचते बचाते हुए एक मैदान में पहुंच जाते हैं। सारे बच्चे और जेकब अपने आप को बचाने के लिए एक शिप का सहारा लेते हैं। वो सब शिप को चालू करते हैं और वहां से चल देते हैं। दूसरी ओर विलन एक्सपेरिमेंट की तैयारी करती है। वही जेकब की फ्रेंड आ जाती है और कहती है कि प्रेगन को पिंजरे से आजाद कर दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। विलन और गुस्सा हो जाती और अपने साथियों को आदेश देती है कि सब मॉन्स्टर बनकर उन बच्चों को ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। दूसरी ओर वो बच्चे शिप से निकलकर एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां मॉन्स्टर भी आ जाते हैं, लेकिन वो जेकब को ही दिखाई देते हैं। जेकब उन सारे मॉन्स्टर पर कैंडी की बरसात कर देता है जिससे वो दिखने लगते हैं। बच्चों और मॉन्स्टर के बीच लड़ाई होती है। जल्दी ही बच्चे सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर विलन एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रही होती है। तभी वहां जेकब और सारे बच्चे पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां जेकब के साथ साथ दूसरा जेकब भी बन गया है। सब बहुत कंफ्यूज होते हैं। कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन असल जेकब है। उसी समय एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां आ जाता है। जेकब अपने सुपर पावर से उसे आदेश देता है कि विलेन की आंखों को फोड़ दो। मॉन्स्टर विलन की आंखों को फोड़ देता है और उसे मार देता है। इस तरह विलन का प्लान फेल हो जाता है। सारे बच्चे 1943 में पहुंच जाते हैं, जिनको अलविदा कहकर जेकब वहां चले जाता है और वह घर आकर सुस्त बैठा होता है। तभी उसे फिर से टाइम ट्रेवलिंग की सूझती है और वह अपने दादाजी के समय में पहुंच जाता है। दादाजी उसे डबल टाइम ट्रेवलिंग की मशीन देते हैं जिसकी मदद से वो शिप पर पहुंच जाता है जहां पर बच्चे होते हैं। वो अपने फ्रेंड से मिलता है, बहुत खुश होता है। ये देखकर प्रेगन भी बहुत खुश होती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।